हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप बेड में बैठ के या चेयर में बैठ के भी योग अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे, आसन ग्रहण करेंगे, बैठ जाएंगे मैट पे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में। आंखों को कोमलता से बंद कर देंगे, चेहरे में स्माइल रहेगी। हंसते हुए और मुस्कुराते हुए हर एक अभ्यास को करेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है योगेन चित्तस्। ओम योगेन चित्ता सपदेन वाचा मलं शरीर सच वेदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे। धीरे से आंखों को खोल लेंगे। पहले नीचे देखेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे, सामने देखेंगे, खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। पहले शरीर का थोड़ा वार्म अप कर लेंगे, फिर आगे योग अभ्यास शुरू करेंगे। अपने ही स्थान पे वॉक करेंगे, दोनों हाथों को भी हिलाएंगे। जब हम हाथों को हिलाएंगे तो हमारी कमर की ट्विस्टिंग हो जाएगी। करते रहेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है, आप खड़े होके नहीं कर सकते। जिनका वेट ज्यादा है तो आप चेयर में बैठ के भी इस प्रकार से अपने आप को हिला सकते हैं। करते रहेंगे सांसों के साथ। जो हल्का जंप कर सकता है तो जंप के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब अपने पैरों की एड़ियों को अपने हिप में लगाएंगे और हाथों को आगे लेके आएंगे सांस भरते हुए राइट हैंड को, फिर लेफ्ट हैंड को आगे लाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए पीछे लेके आएंगे। हाथों को करेंगे। आप इसे चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। करते रहेंगे। और जो जंप के साथ कर सकता है तो आप जंप के साथ भी कर सकते हैं इसका अभ्यास। धीरे से वापस। हर एक अभ्यास को अपनी सुविधा के अनुसार आप चयन करें। जो खड़े होके नहीं कर सकते, जिनका वेट ज्यादा है और घुटनों में दर्द है, तो आप चेयर में बैठ के करेंगे। और जो खड़े होके कर सकते हैं, जंप नहीं कर सकते, तो आप बिना जंप के अपने स्थान पे ही करेंगे। और जो जंप के साथ कर सकता है तो वो जंप के साथ करेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे।
दोनों पैरों को खोल देंगे, 1 से 1.5 फीट का गैप कर देंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, पीछे रखेंगे हाथों को। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुकेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, वो सामने देखेंगे। इस प्रकार से वो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे। जिनके दर्द नहीं है वो नीचे झुकाएंगे गर्दन को। जितना आप नीचे झुक सकते हैं उतना झुकने का प्रयास करेंगे। आप इसे चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 1, घुटने सीधे रहेंगे 2, हाथों को खींच के रखेंगे 3 4 5। धीरे से वापस आएंगे बिना झटका दिए। चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाएंगे बिना झटके के। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को मिलाएंगे पहले। अब दोनों हाथों को पहले खोलेंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए वापस। हम अपनी राइट साइड जाएंगे 1 2 2 टाइम राइट साइड और 2 टाइम हम लेफ्ट साइड जाएंगे। 1 काउंट में राइट और 2 काउंट में लेफ्ट जाएंगे। जो चेयर में बैठे हैं तो आप इस प्रकार से बैठ के ही अपने अभ्यास को कर सकते हैं। दोनों पैरों को मिलाएंगे और हाथ खोलते हुए पैरों को भी खोलेंगे। 1 2 आप इस प्रकार से करेंगे। 3 4 बाकी राइट और लेफ्ट जाएंगे जो खड़े होके कर रहे हैं। करेंगे 1 2 3 4। अब हम 1 काउंट में राइट साइड, 2 काउंट में लेफ्ट साइड। 3 4 5 6 7 8। इससे हमारे हाथ का फैट भी कम होगा, हमारे थाई का फैट भी कम होगा। करते रहेंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब हम दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, पांव के पंजों में खड़े हो जाएंगे और जो बायां हाथ है वो पीछे आएगा सांस भरते हुए। फिर हमारा बायां हाथ ऊपर आएगा, दायां हाथ पीछे आएगा सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। करेंगे इसे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से वापस आप चेयर में बैठ के इस प्रकार से कर सकते हैं। चेयर में बैठ जाएंगे, पैरों के बीच में हल्का सा गैप कर देंगे। जो हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पांव के पंजों में खड़े हो जाएंगे। 1 इस प्रकार से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। इस प्रकार से आप चेयर में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को मिला देंगे। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। हम सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और जो हमारा राइट पैर है इसको खोल देंगे और पैर के पंजे में पैर को, एड़ी को खड़ा कर देंगे। सांस भरते हुए 1 और फिर सांस भरते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से वापस आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप कर देंगे, पांव की एड़ी को खड़ा कर देंगे। करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 जिनका वेट ज्यादा है, घुटने में दर्द है, आप बैठ के नहीं कर सकते नीचे या खड़े होके नहीं कर सकते, तो आप चेयर में बैठ के भी इस प्रकार अभ्यास को कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, फिर से दोनों हाथों को मिलाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे और सांस भरते हुए हमने ऊपर देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, नी लिफ्टिंग करेंगे, दाएं पैर के घुटने को उठाएंगे, जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाएंगे, जो अपनी चेस्ट तक लगा सकता है तो लगाएंगे, अपने पेट को दबाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसे आप वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। अगर आपको खड़े होने में दिक्कत है तो वॉल के सपोर्ट से भी 1 2 3 4 और 5। और जो चेयर में बैठ के करना चाहता है तो आप चेयर में बैठ के भी इसे कर सकते हैं। दोनों हाथों को कमर में रख देंगे, जितना आप घुटने को उठा सकते हैं उतना उठाएंगे। आपके दर्द है तो आप कम उठाएंगे मगर कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। अगर और ऊपर उठा सकते हैं तो ऊपर उठाएंगे, जितना अपनी सुविधा के अनुसार आप उठाएंगे। इस प्रकार से भी आप इसका चयन कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास। पहले चेयर में बैठ के करते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका वेट ज्यादा है, आप नीचे नहीं कर सकते मैट पे, तो आप चेयर में बैठ के सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। 1 2 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए। 3 में सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे, दोनों हाथों को नीचे रख देंगे, सांसों को बाहर छोड़ देंगे 3 में। फिर 4 में अपने राइट पैर को पकड़ेंगे, थाई से ऊपर देखेंगे सांस भरते हुए। अब अपनी नासिका को घुटने में लगाने की कोशिश करेंगे, पर आपके घुटने में दर्द है, आप ज्यादा नहीं झुक पाएंगे तो कोई बात नहीं, जितना आपसे झुका जाएगा उतना करेंगे। और जो नासिका को लगा सकता है तो नाक को लगाएंगे घुटने पे, इस प्रकार से। फिर धीरे से वापस, फिर दोनों हाथों को 6 में नीचे लेके जाएंगे, 7 में ऊपर सांस भरते हुए, 8 में अपने लेफ्ट पैर को पकड़ लेंगे। वैसे ऐसे पकड़ा जाता है मगर घुटने में दर्द है तो आप ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए आप थाई से पकड़ेंगे। फिर नाक को घुटने में लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं लगेगा कोई बात नहीं, अगर लग जाएगा तो ठीक है। फिर दोनों हाथों को नीचे लेके जाएंगे 10 में, 11 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और 12 में दोनों हाथों को जोड़ देंगे। इस प्रकार से सांसों का ध्यान रखेंगे आप। जब हम नीचे झुकेंगे सांसों को छोड़ देंगे, जब हम ऊपर जाएंगे सांस भरेंगे। जब हम गर्दन को ऊपर करेंगे, हाथों को ऊपर करेंगे तो आपको सांस भरनी है। काउंट के साथ करेंगे एक बार। 1 2 सांस भरेंगे, 3 सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 4 सांस भरेंगे, 5 सांसों को छोड़ देंगे, 6 सांस छोड़ते हुए, 7 सांस भरते हुए, 8 सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 9 सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 10 सांस भरते हुए, 11 और 12। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से करेंगे। 1 2 में सांस भरेंगे, 3 में सांस को छोड़ देंगे, 4 में सांस भरेंगे, 5 में सांसों को छोड़ देंगे, 6 में सांसों को छोड़ देंगे, 7 में सांसों को भरेंगे, 8 में सांस भरते हुए, 9 में सांसों को छोड़ देंगे, 10 में सांसों को छोड़ देंगे, 11 में सांसों को भरेंगे और 12 में प्रणाम। इस प्रकार से करेंगे। और जिनकी कमर में दर्द है, आप खड़े होके भी नहीं कर सकते तो बैठ के आप इस प्रकार से करेंगे। 1 2 में अपनी कमर में हाथ रख देंगे, 2 3 में अपनी थाई में हाथ रखते हुए हाथ झुकेंगे, 3 फिर 4 में राइट पैर पकड़ लेंगे, 4 5 फिर 6 में अपनी थाई में हाथ रखते हुए सामने देखेंगे, 6
7 में अपनी कमर में हाथ रखेंगे, 7, 8 में लेफ्ट पैर को पकड़ के ऊपर, 9 में नीचे, फिर 10 में अपनी थाई में हाथ रखते हुए सामने देखेंगे, 11 में अपनी कमर में हाथ रखेंगे, 12 में प्रणाम। इस कमर दर्द वाले इस प्रकार से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप इस प्रकार से करेंगे। और जो मैट में कर सकते हैं तो आ जाएंगे मैट में, फ्रंट में आ जाएंगे, दोनों हाथों को साइड से लेके आएंगे, 1, दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप कर देंगे, 2, सांस भरते हुए, 3 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 4 में राइट पैर आगे रहेगा सांस भरते हुए, 5 में सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 6 में अष्टांग नमस्कार में हमारे दोनों पैरों के पंजे नीचे लगेंगे, फिर हमारे घुटने लगेंगे, फिर हमारे दोनों हाथ हो गए और हमारी चेस्ट और थोड़ी, ये हमारे 8 अंग होते हैं। अष्टांग नमस्कार में ये 8 अंग नीचे लगेंगे, सांसों की गति इसमें सामान्य रहेगी। फिर सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे भुजंगासन में, फिर आ जाएंगे पर्वतासन में। अब आएंगे वाम अश्व संचालन, तो हमारा ये जो बायां पैर है इसको लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में, ऊपर देखेंगे 9 में, 10 में हमारा राइट लेग भी आगे आ जाएगा, सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 11 में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, 12 में प्रणाम। इस प्रकार से करेंगे 1 2 सांस भरते हुए, 3 सांसों को छोड़ देंगे, 4 सांस भरेंगे, 5 सांसों को छोड़ देंगे, 6 सांसों की गति सामान्य, 7 सांस भरते हुए, 8 सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 9 सांस भरते हुए, 10 सांसों को बाहर छोड़ देंगे, 11 सांस भरते हुए, 12 नॉर्मल सांसें रहेंगी। करेंगे काउंट के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी प्रकार करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से करेंगे आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास। अपनी सुविधा के अनुसार चयन करेंगे। कमर दर्द वाले अपनी सुविधा के अनुसार, जिनके घुटनों में दर्द है, ओवरवेट है, आप चेयर में करेंगे। बाकी सभी जो मैट में कर सकता है वो मैट में करेंगे, तो आपके पूरे शरीर का एक्सरसाइज और व्यायाम हो जाएगा एक सूर्य नमस्कार के अभ्यास से। इससे आपके इंच बहुत अच्छे लॉस होंगे। बैठ जाएंगे सभी अपने स्थान पे, अब सीधे बैठ जाएंगे। सीधे बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ते रहेंगे। जो हाथों को ऊपर ले जाते हुए भ्रस्तिका नहीं कर सकते, तो आप दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। इस प्रकार से भी आप भ्रस्तिका करेंगे। आपकी जो तर्जनी उंगली है, इसको अपने अंगूठे के अग्रभाग में, जड़ पे लगा देंगे, मूल पे, जो अंगूठे का जॉइंट्स होता है, यहाँ पे इसको लगा देंगे तर्जनी उंगली को। ये हमारी बन गई है वायु मुद्रा। जितने भी वाद रोग होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है ये। आपके वाद दोषों को दूर करती है वायु मुद्रा। अब लंबी गहरी सांसों को लेंगे आप और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। सांसों को पेट के अंदर नहीं भरना, हमें अपने लंग्स में भरना है, अपने लंग्स को फैलाना है सांसों के साथ।
करेंगे। मुंह बंद रहेगा, नाक से ही सांस को भरना है हमें और नाक से ही सांस को छोड़ना है। फेस के एक्सप्रेशन खराब नहीं करने, स्माइली फेस रखना है। किसी भी प्रकार का जोर नहीं मारना हमें अपने फेस पे, अपनी नासिका पे। आराम आराम से करेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। और जो हाथों को ऊपर ले जाके भ्रस्त्रिका कर सकते हैं तो आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, बिल्कुल कान से लगा देंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। इसमें भी आपको जल्दी जल्दी नहीं करना और झटका ऐसे झटका नहीं देना है, आराम आराम से करना है। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। भ्रस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को एकदम से बढ़ा देती है। जिनका बीपी हाई रहता है वो आराम आराम से करेंगे। जिनको हार्ट की दिक्कत है आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर गर्मी का उत्पन्न कर देती है तुरंत। जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिनको सर्दी जुकाम साइनस की दिक्कत है आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भ्रस्त्रिका प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से हमारे वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस हो जाते हैं। हमारे लंग्स मजबूत हो जाते हैं। जब हम हाथों को ऊपर नीचे ले जा रहे हैं तो आप देखेंगे इससे आपके सर्वाइकल का पेन भी ठीक होगा, आपके हाथों में जहां कहीं भी दर्द है वो भी ठीक होगा। और आपके जब हम हाथों को ऐसे ले रहे हैं तो हमारे लंग्स अच्छी वाली प्रकार से खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। तो इस प्रकार आप करेंगे, अपने लंग्स को फैलाएंगे, क्योंकि हमें अपने लंग्स को मजबूत करना है हर एक श्वास के साथ। धीरे से वापस शुरू में आप इसे 3 मिनट करें, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा के 5 मिनट तक कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। नासिका से हमें सांस छोड़नी है। जब हम नासिका से सांस को छोड़ेंगे तो पेट हमारा ऑटोमेटिक ही अंदर चले जाएगा। हमें अपना पूरा ध्यान सांसों को बाहर छोड़ने में लगाना है। जब हम सांसों को बाहर छोड़ने में लगाएंगे तो सांस अपने आप ही हमारी भर पाएंगे। हम करेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें रहेंगी बंद, सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे रहेगा। 1 सेकंड में एक स्टॉक लगाएंगे। जिनका बीपी हाई है वो 2 सेकंड में एक स्टॉक को लगाएंगे। जिनको हार्ट की दिक्कत है आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनके पेट में अल्सर है वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनका भी पेट का किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन हो रखा है तो आप भी 6 महीने से पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनका सी सेक्शन हो रखा है आप भी 6 महीने से पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट महिलाएं आप भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको हर्निया की दिक्कत है, अगर आपको कपालभाति करते समय पेन होता है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनके स्पाइन पे कोई चोट लगी है और जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपके स्पाइन पे, आपकी कमर में दर्द हो रहा है तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सभी करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपने स्टॉक पे लगाएंगे। चेहरे में स्माइल रहेगा। विजुलाइज करेंगे अपने आइडियल वेट को। करते रहेंगी कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से हमारे पेट के अंदर की मांसपेशियों की मसाज होती है। इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। कपालभाति के अभ्यास से
एकाग्रता बढ़ती है और आपको मानसिक शांति मिलती है। जिनको मधुमेह है, शुगर है, उनको भी इससे लाभ मिलता है कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से। पीरियड्स के टाइम पे भी आप 5 दिन तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। पीरियड्स के समय जिन अभ्यासों से, आसनों से पेट पे जोर पड़ता है, उनका अभ्यास आप ना करें। आप करेंगे सिर्फ हाथों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, बटरफ्लाई करेंगे और सिर्फ आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। शुरू में आप कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट करें। धीरे धीरे आप इसे बढ़ा के 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। जिनको कोई असाध्य रोग है तो आप आधे से 1 घंटा तक भी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। परंतु निर्देश का पालन करें। जिनको बताया गया है कि आप इसका अभ्यास ना करें तो कृपया ना करें। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है और बंद करना है। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, थाई पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे, धीरे से हथेलियों में आंखों को खोल लेंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे। दोनों हाथों को रख देंगे कमर के पास, दोनों पैरों को हिलाएंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप, मैट के बराबर हम पैरों को खोल देंगे। अब दोनों पैरों के अंगूठों को लगाएंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को मिला देंगे, पंजों को खींचेंगे हम नीचे की तरफ। सांस भरते हुए अपनी तरफ खींचना है और काफ मसल में खिंचाव होने देंगे। इस प्रकार से हम पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। जिनके पैरों में जॉइंट्स में आपके बहुत ज्यादा दर्द रहता है, आपको चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो आप बैठ बैठ के इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने हाथों और पैरों को हिलाएं। जिस प्रकार से हम अपनी कार की सर्विसिंग करते हैं समय समय पे, उस प्रकार हमें योग के द्वारा अपने शरीर की सर्विसिंग भी करनी चाहिए समय समय पे। जब हम निरंतर योग अभ्यास करते हैं तो हमारे जॉइंट्स मजबूत रहते हैं, हमारे शरीर में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। हमें पेशेंट रखना बहुत जरूरी है। पांव की उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। जब हम शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे तो कुछ ना कुछ उसका फायदा जरूर मिलेगा, हमें बेनिफिट मिलेगा। घुटनों को टाइट करेंगे, ढीला छोड़ देंगे, टाइट करेंगे, ढीला छोड़ देंगे, टाइट कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, दोनों पैरों को हिलाएंगे, धीरे से वापस लेट जाएंगे मैट में, पीठ के बल लेट जाएंगे सभी। दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। अब अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को छुएंगे और बाएं हाथ से दाएं पैर के। जिनकी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आप अपनी गर्दन को नहीं उठाएंगे, आप करेंगे इस प्रकार से। 1, जितना आप पैर को उठा के ला सकते हैं। 2, बिना गर्दन उठाए आप इस प्रकार से करेंगे। 3 4 5। जिनके दर्द नहीं है वो अपनी नेक को भी उठाएंगे, करेंगे। 1, ये आपकी थाई के लिए, आपके पेट के फैट के लिए, टमी फैट के लिए और आपके हाथों के फैट के लिए, आर्म फैट्स के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। शुरू में आप इसे 10 बार करें।
धीरे धीरे आप इसको बढ़ा के 60-60 के जब आप 3 सेट करेंगे तब आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस अभ्यास का। अब दोनों हाथों को, जिनकी कमर में दर्द है और गर्दन में दर्द है, वो तो सर के नीचे नहीं रखेंगे, वो साइड में रखेंगे हाथों को। अब जो हमारा दाएं कोनी है उससे बाएं पैर के घुटने को टच करना है। आप इस प्रकार से करेंगे बस। जिनकी कमर में दर्द है और गर्दन में दर्द है वो तो इस प्रकार से करेंगे। अपनी गर्दन को आपने बिल्कुल भी नहीं उठाना है। बाकी सभी दोनों हाथों को अपनी उंगलियों की इंटरलॉक करके अपने सर के नीचे रख देंगे। जिनके दर्द नहीं है वो इस प्रकार से करेंगे। दाएं कोनी से बाएं घुटने को और बाएं कोनी से दाएं घुटने को छूना है। 1 2 3 4 5। जिनके घुटनों में दर्द है वो चेयर बेड में लेट के भी कर सकते हैं इसका अभ्यास। 7 8 9 10। धीरे से वापस। जिनके घुटनों में दर्द है और जिनका वेट बहुत ज्यादा है तो आप बेड में लेट के भी इस प्रकार इसका अभ्यास कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को कमर के नीचे रख देंगे। जिनकी कमर में दर्द है वो कमर के नीचे अपने हाथों को रख देंगे, अपने हिप के नीचे। अब दोनों पैरों को ऊपर उठा के लेके आएंगे। जैसे हम कैंची चलाते हैं, सीजर चलाते हैं क्रॉस में, वैसे अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। 1 2 3 4। कमर दर्द वाले इस प्रकार से करेंगे। 6 7 8। घुटना सीधा रहेगा। 9 10। और जिनके कमर में दर्द नहीं है वो दोनों हाथों को अपने सर के नीचे रखेंगे। दोनों पैरों को पहले ऊपर लेके आएंगे 90 डिग्री पे। फिर हम क्रॉस करते हुए जैसे कैंची चलाते हैं, मगर इसको नीचे लेके आना है आपने। जैसे 1 2। धीरे धीरे नीचे। 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे टच नहीं करना, वापस ऊपर ले आएंगे। करेंगे फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ऊपर ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस ऊपर। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। दोनों पैरों को नीचे रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। शिथिल अवस्था में शरीर का कोई भी अंग अकड़ा ना हो। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही रखेंगे। दोनों पैरों को मिला देंगे। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर के लिए खींचेंगे। दोनों पैरों को नीचे के लिए खींचेंगे। खींचेंगे अपने आप को, पांव को नीचे, हाथों को ऊपर। खींचेंगे अपने आप को। पूरे शरीर में खिंचाव महसूस करेंगे। लंबी गहरी सांसों को लेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अपने आप को खींचेंगे। दोनों पैरों के पंजों को नीचे की तरफ, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। पूरे शरीर में इस खिंचाव को महसूस करेंगे। धीरे से वापस बाईं करवट लेके बैठ जाएंगे सभी। सीधे बैठ जाएंगे। अब हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हम। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों की कलाई को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे, 1। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बैठ बैठ के अपने हाथों पैरों को तो हिला ही सकते हैं। आप जरूर अपने हाथों पैरों को हिलाएं और प्राणायाम का अभ्यास करें, करते रहेंगे। साइड में ले जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए कंधे पे रखेंगे। कोहनियों को नीचे नहीं झुकाना, बिल्कुल सीधा रखेंगे, हाथों को अपने बिल्कुल कंधे के समांतर। फिर ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। जब हम हाथों को ऐसे सीधा रखेंगे तभी आपके हाथ का फैट कम होगा और जो आपके हाथों में जॉइंट्स में दर्द है वो भी ठीक होगा। अगर आप नीचे लेके जाएंगे तो आपको कोई भी दर्द नहीं होगा, ना आपके हाथों में कोई खिंचाव महसूस होगा, चाहे आप कितना भी इसका अभ्यास कर लें। अब दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे, कोहनी को मिलाएंगे आगे लाते हुए, अगर मिला पाएंगे ठीक है, नहीं तो कोशिश करेंगे जितना आप कर सकें। धीरे धीरे जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप आराम से कर लेंगे इसका अभ्यास। अब एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों हाथों की कलाई को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए सर के पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस दोनों हाथों को अब घुटनों में रख देंगे, कंधों को घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। अब हम करेंगे गर्दन के लिए। जिनकी गर्दन में दर्द है, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, तो आप सांस छोड़ते हुए सामने देखेंगे और सांस को भरते हुए ऊपर देखेंगे। आपने गर्दन को नीचे नहीं झुकाना बिल्कुल भी, बाकी सभी नीचे झुकाएंगे, सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, 1 2 3 4 5। दाईं तरफ घुमाएंगे गर्दन को, बाईं तरफ, दाईं तरफ घुमाएंगे, बाईं तरफ, दाएं कंधे पे रखेंगे गर्दन को, बाएं कंधे पे, दाएं कंधे पे रखेंगे गर्दन को, बाएं कंधे पे रखेंगे। अब हम गर्दन को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है तो वो दाएं कंधे से बाएं कंधे तक लेके आएंगे, अब फिर बाएं कंधे से ही वापस ले जाएंगे। आप गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, जिनको भी गर्दन में दर्द और सर्वाइकल है। बाकी सभी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पूरा सर्कल बनाएंगे, 1। आंखें खोल के रखेंगे, कईयों को आंखें बंद करके चक्कर भी आता है, तो इसलिए आप आंखों को खोल के रखेंगे, 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। अब आंखों के लिए करेंगे, आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, जल्दी जल्दी खोलेंगे, बंद करेंगे। आंखों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, धीरे से वापस। अब ये अंगूठा है जो हमारा, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है हमने, और आंखों से अंगूठे को देखना है हमने, नाखून है जो अंगूठे का। पर आप ध्यान रखेंगे आपकी गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन को नहीं घुमाना, अंगूठे के साथ सिर्फ अपनी आंखों को घुमाएंगे हम। करेंगे, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 5 4 3 2 1। अब ये जो अंगूठा है इसके अपने पास लेके आएंगे, जितना नजदीक ला सकते हैं। अंगूठे के नाखून को देखेंगे, अपनी नाक के पास रख देंगे, हाथ को अंगूठे के नाखून को देखते रहेंगे आप थोड़ी देर, 1 2 3 4 5। धीरे से वापस फिर से करेंगे, अपने हाथ को लेके आएंगे अपनी नासिका के पास, अंगूठे के नाखून को देखेंगे हम, 1 2 3
4 5। धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे। हाथ को लेके आएंगे अपनी नाक के पास, अपने अंगूठे के नाखून को देखेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे फेस के लिए। दोनों हाथों से पहले फेस की टैपिंग करेंगे, पूरे फेस की टैपिंग करेंगे। एक्टिव करेंगे अपने फेस को। नेक की करेंगे, धीरे से वापस। अब हम अपने मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे और दाईं और बाईं तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड घुमाएंगे। मुंह के अंदर ही करेंगे। आप हल्का गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। हल्का गुनगुना पानी मुंह के अंदर डालेंगे, उसे होल्ड करेंगे और दाईं और बाईं तरफ घुमाएंगे जब तक वो ठंडा ना हो जाए, फिर उसके बाद उसे फेंक सकते हैं। करेंगे। धीरे से वापस फिर से करेंगे। धीरे से वापस। अब फिर से मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे से वापस। जीभ को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, आंखों को भी घुमाएंगे क्लॉकवाइज। धीरे से वापस। अब मुंह के अंदर फिर से हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे। लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, राइट हैंड से टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस। फिर से करेंगे। मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, राइट हैंड की फिंगर रखेंगे, लेफ्ट से टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस। अब ओ, आ और ई को एक साथ बोलेंगे। नेक को ऊपर कर देंगे, सीलिंग को देखेंगे। तीनों को एक साथ बोलेंगे। ओ आ ई, 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 ओ आ ई। धीरे से वापस। अब बैठ जाएंगे वज्रासन में। जिनके घुटनों में दर्द है आप वज्रासन में नहीं बैठेंगे, आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने आसन का चयन करेंगे। बाकी सभी बैठ जाएंगे। बाएं हाथ की वायु मुद्रा बना देंगे। अपनी तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे के जड़ पे लगा देंगे, मूल पे। ये बन गई हमारी वायु मुद्रा। तीनों उंगलियां बाकी सीधी रहेंगी और दूसरे हाथ से पंच बना देंगे। लास्ट की 2 फिंगर खोल देंगे, अंगूठे को रख देंगे नासिका में, दाई नासिका में। बाई नासिका से हमें सांस को भरना है। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और हमें बाई नासिका को बंद करते हुए दाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ देना है। लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। सांस भरते समय भी आप 10 काउंट करेंगे और सांसों को बाहर छोड़ते समय भी आप 10 काउंट करेंगे। जो पहली बार कर रहे हैं वो शुरू में 5 काउंट करेंगे सांस भरते समय, और सांसों को छोड़ते समय भी 5 काउंट करेंगे। जब आपका डेली रूटीन में आप आ जाएंगे योग अभ्यास के, तो आप 10 काउंट करेंगे सांसों को भरने में और 10 काउंट ही करेंगे सांसों को बाहर छोड़ने में। करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। हाथ को नीचे नहीं झुकाना, कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी। पूरे शरीर को एक्टिव मोड पे रखेंगे, कमर गर्दन सीधी। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे रखना है। आंखों को बंद रखना है। बंद आंखों से अपनी सांसों को देखेंगे। हम अपनी हर एक सांस को देखेंगे, किस प्रकार से हम गहरी सांसों को भरते हैं और किस प्रकार से हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं। बंद आंखों से आप देखते रहेंगे। अनुलोम विलोम के निरंतर अभ्यास से आपके शरीर की 99% बीमारियां दूर होती हैं। आपका श्वसन तंत्र मजबूत होता है।
आपका ब्रेन मजबूत होता है, हर एक कार्य करने में आपका मन लगता है, आपको नींद अच्छी आती है, आपका तनाव दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। शुरू में आप इसे 5 मिनट करेंगे, धीरे धीरे से 10 से 15 मिनट तक करें, और जिनको असाध्य रोग है वो इसको आधे से 1-1 घंटे तक इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे इनके। करते रहेंगे। चरे वेदी, चलते रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है हमें हर एक श्वास के साथ। अपने मन को, अपने मस्तिष्क को इतना मजबूत बनाना है अपने मन के अंदर एक संकल्प लेना है जिसका कोई भी विकल्प ना हो, कि हमें योग के द्वारा और 32 बार के द्वारा हमें अपने आप को स्वस्थ करना है, निरोगी बनना है। इस प्रकार आप संकल्प लेंगे। कोई बात नहीं, अगर हमें थोड़ा समय ज्यादा लगे तो हम करते रहेंगे निरंतर अभ्यास। जिस रास्ते में हम निकल गए हैं उस रास्ते पे ही चलते रहेंगे। इस प्रकार आप मन में अफर्मेशन बोलते रहेंगे। अब बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली रख देंगे अपने माथे पे, 3 उंगलियां अपनी आंखों पे रख देंगे और जो अंगूठा है उससे अपने कान के बंद कर देंगे। भवरे की तरह गुंजन करेंगे। आंखें बंदी रहेंगी। दोनों हाथों को अपने घुटनों में रख देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखेंगे। अपने आते और जाते हुए विचारों को भी देखेंगे। आते हुए विचारों को आने देंगे, जाते हुए विचारों को भी जाने देंगे। सिर्फ अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही रखेंगे। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी हर एक सांस के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। और जो भी मैंने योग अभ्यास किए उसका पूरा पूरा मुझे लाभ मिले, मैं स्वस्थ रहूं। मेरी वाणी से, मेरे हाथों से कभी किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे प्रभु, कभी किसी को कोई दुख ना पहुंचे प्रभु, इतनी शक्ति देना। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। आंखें बंदी रहेंगी। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, अपनी थाई पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे, धीरे से हथेलियों में आंखों को खोल देंगे। अब हम करेंगे ताली वादन। तालियों के साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। जल्दी जल्दी बजाएंगे, आगे पीछे। साइड में, कलाई के नीचे, उंगलियों के बीच में करेंगे। पूरे बाएं हाथ पे मारेंगे, दाएं हाथ पे मारेंगे, अपने कंधे पे, अपनी कमर पे। दोनों हाथों की मुट्ठी बना के थाई पे मारेंगे अपनी। हल्के हाथों से अपने चेहरे पे पिंचिंग करेंगे। आंखों पे नहीं मारना, बाकी पूरे फेस पे करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी।
अब करेंगे हम शांति पाठ। हास्य आसन करेंगे, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। एक साथ मिलके जोर से खिलखिलाते हुए हंसेंगे। एक बार फिर से हंसेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी, शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम। सभी को प्रणाम।